सहज। फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 महाश्रवण आचार्य परविष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने हमारी सभी प्रकार से चिकित्सा की है। शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उन्होंने करुणा करके आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। और वही भावना आचार्य भगवंत के अंदर भी विद्यमान थी कि सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले। उसके लिए सागर में भाग्योदय की लिए प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर जबलपुर में पूर्ण आयु के लिए भी आशीर्वाद दिया। ये उनकी अंदर की करुणा। तो आचार्य भगवंतों ने अनेक आयुर्वेदिक ग्रंथों की रचना की, तो साथ साथ में फिर वचन की चिकित्सा के लिए व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना भी की, साथ साथ में जैनेन्द्र व्याकरण, जिससे हमारे बचनों की चिकित्सा हो जाए। अब क्या बचा? काय की चिकित्सा हो गई, बचनों की चिकित्सा हो गई, अब मन बचा है। उस मन की चिकित्सा के लिए भी उन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। इष्टोपदेश नाम का एक छोटा सा लघु ग्रंथ है, लेकिन उसके माध्यम से अपने मन की ऐसी चिकित्सा होती है और आत्मा की ऐसी चिकित्सा होती है कि वह एक एक श्लोक बहुत ही चोटी का श्लोक है। उसमें आया है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, वांछिता धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। काल के व्यतीत होने में
दो कारण होते हैं। एक तो आयु का क्षय होता है, दूसरा धन की वृद्धि होती है। एक चीज घटती है, दूसरी चीज बढ़ती चली जाती है। जैसे किसी ने अपने धन को 10 वर्ष के लिए जमा किया और वह 10 वर्ष में दूना हो गया, लेकिन 10 वर्ष जीवन के घट गए। फिर और लोभ बढ़ा तो 10 वर्ष के लिए और, मान लो किसी ने 40 वर्ष में जमा किया 50 वर्ष में 5 लाख के 10 लाख हो गए। फिर 10 वर्ष के लिए 60 वर्ष में 20 हो गए, 70 वर्ष में 40 हो गए, 80 वर्ष में 80 हो गए और 90 के हुए तो कितने हो गए? लेकिन रुपए बैंक में ही जमा रहे और ये यहाँ से चल बसे। चसी ने खाई को लिखा है, बेचल बसे, बेचल बसे, यानी यहां से वहां जाके बसे। बेचल बसे यानी यहां से वहां जाके, यहां से वहां जाके बस जाना का अर्थ ही बेचल बसे, ये अर्थ है। यहीं पर यह धन रखा रहता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसे मनुष्यों के लिए जो अपने जीवन में धन को बहुत महत्व देते हैं और अपने जीवन को महत्व नहीं देते, अपने जीवन से ज़्यादा प्यारा उनको धन होता है, ऐसे उन धनवानों को धन्यवाद धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे वो धनवान को अपने जीवन से भी ज़्यादा उन्हें धन प्यारा होता है और अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। एक कथा आती है, प्राकृत की कथा है, उज्जैनी नगरी की बात है। उसी उज्जैनी नगरी की बात है कि वहाँ का एक सेठ रहता था, धनाढ्य सेठ था, और उसके मन में आया कितना वैभव मेरे पास है, इस धन का हमें उपयोग करना चाहिए। और नगर का जो बीच चौराहा है वहाँ पर हमारी एक बहुमंजिली सबसे ज़्यादा बड़ी एक इमारत होना चाहिए। सबकी भावना रहती है कि हमारा मकान भी सबसे बड़ा हो, हमारी दुकान भी, ये भावना रहती है। इसलिए आचार्य श्री ने प्रार्थना करके एक कविता लिखी है, उसका भाव आप लोगों के सामने रख देते हैं कि एक सेठ जी मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना में कह रहे हैं कि हे पावन प्रभु, आपका परम प्रसाद हमारे ऊपर है, आपकी ही कृपा से मेरा 6 खंड का मकान है और दुकान भी है, प्राणों से प्यारी पत्नी है जो प्रतिपल मेरी सेवा में तत्पर रहती है, सुंदर सुंदर तो पुत्र भी हैं। आपकी कृपा से प्रभु कोई कमी नहीं। फिर भी एक बात खटकती रहती है दिन रात, फिर भी एक बात खटकती रहती है कि पड़ोसी का 7 खंड का महल है और मेरा 6 खंड का। बस इसीलिए मैं
चैन से सो नहीं पाता हूँ, और बस यही चिंता है कि पड़ोसी से एक खंड मेरा आगे का हो। कहा है, पाता भाता ना, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना, सो सुख साता ना। जो पाया है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमसे अच्छा दूसरों के पास है। और जो अच्छा लगता है वो प्राप्त नहीं हो पाता, और प्राप्त हो भी जाए तो तब तक आपके पास वो चीज आती है, तब तक दूसरे के पास उससे और अच्छी वो भी आगे बढ़ता है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे वह भी आगे बढ़ता चला जाता है, और व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में संतोष आना चाहिए। जिसके पास जितना जीवन में संतोष आता चला जाता है उतने ही वह सुखी हो जाते हैं। महाराज लोग सुखी क्यों रहते हैं? क्या है महाराज के पास? कोई कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है? उनके पास संतोष होता है, उनके पास उत्तम शौच धर्म होता है, तो वह धर्म उनके जीवन में रहता है, निर्विकल्प रहते हैं, सुखी रहते हैं। भोजन की भी कोई चिंता, बहुत होशियार होते हैं। कौन? महाराज लोग। और आचार्य भगवंतों ने भी यही बताया कि जब इनका भोजन पानी अच्छे से बन जाए तो पीछे कमंडल लो हाथ में और निकल पड़ो। कोई चिंता की बात, आपको चिंता नहीं करना, सामने वाला। अगर इन्होंने कहीं इस प्रकार से ठहरने की व्यवस्था बनी है, बना के रखी है, तो पहुंच जाओ और ठहर जाओ, लेकिन अपना नहीं है, इसलिए उसकी कोई चिंता उनके लिए नहीं रहती। चाह गई चिंता गई, मनवा वे परवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन पति साय। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो साहन के भी साय रहते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते। उसने बहुमंजिली एक इमारत तैयार करवाई, और इमारत तैयार करवाने के बाद देश विदेशों से सैकड़ों चित्रकारों को बुलाया, और उसमें चित्रकारी होना प्रारंभ हो गई। एक दिन सुबह सुबह वह उस मंजिल पर खड़ा होकर के और चित्रकारों को चित्रकारी के बारे में बता रहा था, और ऊपर से सूर्य की किरणें उन सब चित्रों में जो बन चुके थे, जो खाली थे, उनमें भी पड़ रही थी। बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था। इतनी में उस नगर में एक मुनिराज का आगमन हो गया, और जैसे ही महाराज वहाँ से निकले तो उनकी दृष्टि भी उस इमारत पर पड़ी, और ऊपर जो सेठ जी थे उन सेठ जी के ऊपर भी दृष्टि पड़ी, और उनको देख करके उनने मुस्करा दिया। सेठ जी विचार करते हैं इन महाराज को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी इनने हमको देख करके मुस्कराया है, इसमें कोई ना कोई राज है। राज को हम जान करके रखें। और महाराज आगे बढ़ गए, जाकर के जिनालय के दर्शन किए और वहीं पर ठहर गए। जब आहार चर्या का समय हुआ तो आहार मुद्रा बना करके वह निकल रहे थे। तो उनका निकलना वहीं से हुआ जहाँ सेठ का मकान था। सेठानी बहुत धर्मात्मा थी, और वह इंतजार में थी अतिथि के कि अतिथि आएंगे और उनका हम प्रदान करके आहार दान करेंगे। तो वहीं बाजू में सेठ जी अपने बालक को लिए हुए खिला रहे थे। अच्छे
स्वच्छ वस्त्र पहने हुए थे और तभी उस बालक ने कुछ कर दिया, उनके कपड़े गीले हो गए लेकिन फिर भी सेठ जी बड़े प्यार से उस बालक को, इस दृश्य को देख करके फिर मुनिराज ने मुस्कुरा दिया। तो सेठ जी ने कहा फिर महाराज मुस्कुराए तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। और आगे जा कर के सेठानी ने और लोगों के साथ में उन मुनिराज का परगाहन कर लिया, नवदा भक्ति के साथ आहार दिया। आहार के बाद फिर पुनः उपाश्रम में महाराज चले गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सामायिक की। सामायिक करने के बाद विचार आया कि इस नगर में बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए। तो वंदना करने के लिए निकल पड़े। दोपहर का समय था। जब दोपहर होती है तो आप लोगों की क्या दुकानें खुल जाती है। सेठ जी की भी दुकान खुल चुकी थी, दुकान पर बैठे हुए थे और वहाँ से मुनिराज चले आ रहे थे। तभी देखते हैं सामने एक घटना घटी। एक कसाई बकरा लेकर के उसी दुकान के सामने से निकला। जैसे ही उस बकरे ने सेठ जी को देखा, कसाई से छूट करके और जा करके वह दुकान में घुस गया और सेठ जी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। सेठ जी ने उसको भगाने का प्रयास किया, वह भागने के लिए तैयार नहीं है। तब कसाई कहता है कि सेठ जी ये बकरा यही रहना चाहता है, आप इसको खरीद लीजिए। तब सेठ जी कहते हैं कैसे नहीं भागता, हम देखते हैं। और एक डंडा उठाया और उस बकरे को मारा। वो बकरा मैं करता हुआ बाहर को निकला। उधर से मुनिराज निकले। वो मुनिराज ने भी इस दृश्य को देख लिया और मुस्कुरा दिया। सेठ जी ने भी देखा कि महाराज ने मुस्कुरा दिया। तो सेठ जी को कि पहली बार भी मुस्कुराए, दूसरी बार भी मुस्कुराए, तीसरी बार, अब तो इनके पीछे जा कर के और पीछे पीछे उसने भी चलना प्रारंभ कर दिया। महाराज ने जिनालय की वंदना की और वंदना करके वहीं पर बैठ गए। लोग भी बैठ गए कि महाराज के माध्यम से हमारे लिए धर्मोपदेश होगा। महाराज ने धर्मोपदेश दिया और धर्मोपदेश देने के बाद ये तो अपने ही चित्त में उसको धर्मोपदेश तो समझ में नहीं आ रहा था उसको, तो अंदर की जैसे ही महाराज का धर्मोपदेश होगा और मैं पूछूंगा महाराज आप मुझे देख करके मुस्कुराए। और बाद में सब लोग चले गए। ये गए महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। महाराज तो पहले ही से जानते थे, अवधि ज्ञानी थे। महाराज जब सुबह सुबह आप आए थे तब आपने मुझे देखा तो मुस्कुराए क्यों? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री चांदमल, श्रीमती मंजूलता, श्री पंकज कुमार, श्रीमती सुरभि, कुमारी सहज, फर्म पंकज ट्रेडर्स, मंदसौर, मध्य प्रदेश।